गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने ये मेरा बेसिक क्लास का लास्ट लेक्चर है आज, और शायद मेरा 5th लेक्चर है आज। इसमें मैं टोटल तुम्हारा कंसेप्ट है टोटल करा दूंगा। तो पहले मैं यही बताना चलूँगा, थोड़ा पिछली क्लास का रिवीजन लेके चलते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, कि स्टार्टिंग बताया था कि हमें आइडेंटिफिकेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है तब तक हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितने मैंने अभी तक 4th लेक्चर बताए थे, तो इसमें नाउन का आइडेंटिफिकेशन बताया था, प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन बताया था, एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन बताया था, वर्ब का आइडेंटिफिकेशन बताया था, एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन बताया था, प्रपोजिशन का आइडेंटिफिकेशन बताया था या कंजंक्शन का बताया था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर ये 5th लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले हमें 4th लेक्चर पे जाना, क्योंकि अगर सीक्वेंस वाइज चीज़ें पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत बेटर समझ में आएंगी और अच्छी समझ में आएंगी। क्योंकि उसमें मैंने पिछली क्लास में सब बताए थे, मैंने कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक, प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, नाउन का प्लेस कहाँ कहाँ पे हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है। ऐसे ही हमने एडवर्ब का रोल बताया था कि सेंटेंस में एडवर्ब का रोल क्या होता है। ऐसे ही एडजेक्टिव का बताया था, प्रपोजिशन, कंजंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर पिछली क्लास को देखोगे तो बहुत चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। अब इससे आगे चलते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया सिंस बताया था, फोर बताया था, आफ्टर वगैरह, ये प्रपोजिशन भी होते हैं और अपने आप में क्या होते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं। क्या होते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, प्रपोजिशन। तो मैंने सिंस और फोर के बारे में बताया था कि अगर सिंस के बाद क्या आ रहा है, अगर वर्ड्स आते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं। और अगर सिंस के बाद क्या आता है तो हमारा क्लोज आता है। तो क्लोज के लिए मैंने बताया था, क्लोज की भी क्लास बताई थी। जैसे क्लोज के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की नीड होती है, तो सिंस अपने बाद क्लोज फॉलो करेगा या फोर क्लोज फॉलो करेगा। तो ये सिंस और फोर किसकी तरह काम करते हैं, कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने फ्रेज भी बताए थे, जैसे एडजेक्टिव फ्रेज वगैरह बताए थे, क्लॉज भी बताए थे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो मैं फिर एक बार यही बोलूंगा कि जितना हो उतना सीक्वेंस वाइज क्लास को देखें और उतनी चीजें बेटर समझ में आएंगी। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास पे करता हूँ, चलता हूँ कि अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे प्रपोजिशन, जैसे हमारे पास में क्या होती है, प्रपोजिशन और एडवर्ब। यानी कुछ हमारे पास में जैसे प्रपोजिशन होती है, क्या होती है तुम्हारी, प्रपोजिशन। यानी जो प्रपोजिशन होती है ये एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करती है। किसकी तरह फंक्शन करती है, एडवर्ब। जैसे हमारे पास में प्रपोजिशन में जैसे इन हो गया, ठीक है ना, या क्या हो गया, इनसाइड हो गया, या फिर क्या हो गया यहाँ पे, यानी ऑफ हो गया, या फिर क्या हो गया यहाँ पे, इनटू हो गया। तो ये सब क्या होती है, प्रपोजिशन। और यहाँ पे ये प्रपोजिशन होती है, ये सेंटेंस में ये एडवर्ब की तरह भी रोल कर सकती हैं और किसकी तरह रोल कर सकती हैं, ये यानी प्रपोजिशन की तरह भी। तो इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये एडवर्ब भी होती हैं और अपने आप में क्या होती है, यहाँ पे ये प्रपोजिशन। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रपोजिशन एडवर्ब भी हो सकती हैं और एडवर्ब यानी प्रपोजिशन एडवर्ब भी हो सकती हैं और ये प्रपोजिशन की तरह भी फंक्शन करती हैं। तो देखो हमारे पास में क्या होता है, कंसेप्ट होता है हमारे पास में। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैंने सबसे बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने क्या बताया था, प्रपोजिशन को हम प्रेप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रेप। अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है, तुम्हारी प्रेप आ रही है, तो प्रेप के बाद हमेशा क्या आता है तुम्हारा, कोई ना कोई क्या आएगा, तुम्हारा नाउन आएगा या फिर क्या आएगा, प्रनाउन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, नाउन। अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है, प्रेप आ रही है, तो प्रेप के बाद आएगा वो क्या आएगा, या तो कोई नाउन आएगा या फिर क्या आएगा, तुम्हारा प्रोनाउन आएगा। लेकिन मैंने बताया था प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो अपने से पहले क्या लेता है, यानी अपने बाद में क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन। यानी नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन। अगर प्रपोजिशन के बाद अगर नाउन प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, नाउन प्रोनाउन, तो हम प्रपोजिशन होगी वो क्या होगी यहाँ पे, यानी प्रपोजिशन की तरह ही फंक्शन कर रही होगी। लेकिन अगर कहीं भी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है, प्रेप,
और प्रेप के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा, क्या है, नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, यानी प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रही है, प्रेप अकेला आ रही है, यानी अलोन आ रही है, यानी अकेली आ रही है, तो इस टाइम पे जो प्रेप होती है, क्या होती है तुम्हारी, प्रेप। यानी जो प्रेप है वो किसकी तरह फंक्शन करती है, यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगी। किसकी तरह फंक्शन करेगी, यहाँ पे एडवर्ब की तरह। जब प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो प्रपोजिशन प्रपोजिशन की तरह फंक्शन करती है, लेकिन जब प्रेप के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आ रही है, तो यानी जो प्रेप है वो किसकी तरह फंक्शन करेगी, एडवर्ब की तरह। किसकी तरह फंक्शन करेगी, एडवर्ब की तरह। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे द प्लेन टुक ऑफ, यानी प्लेन ने क्या भरी, उड़ान भरी, ठीक। तो जैसे प्लेन हो गया, क्या हो गया, प्लेन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे टुक यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब, क्या हो गई यहाँ पे मेन वर्ब। यानी प्लेन हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, टुक यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। अब यहाँ पे देखो ऑफ आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं ऑफ की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे ऑफ। ऑफ यहाँ पे क्या है, अब हमें अगर ऑफ है, ऑफ के बाद यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, यानी ऑफ अपने बाद नाउन प्रोनाउन नहीं फॉलो कर रही है, और जब प्रेप अपने बाद नाउन प्रोनाउन फॉलो नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ये जो ऑफ है वो किसकी तरह फंक्शन करेगी, यहाँ पे ये क्या हो गई, यहाँ पे ये एडवर्ब, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये एडवर्ब। तो फिर मैं एक बार बोलूंगा कि अगर प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो प्रपोजिशन प्रेप कहलाएगी, लेकिन जब प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है तो प्रेप हमेशा क्या कहलाती है, एडवर्ब। क्या कहलाएगी, एडवर्ब। जैसे रोहन, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब स्विच्ड क्या हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब। अब हमें ऑफ देखना है, ऑफ यहाँ पे प्रेप है कि एडवर्ब है, लेकिन अब यहाँ पे आर्टिकल दा हो गया, और आर्टिकल के बाद क्या हो गया, नाउन। तो अब बताओ प्रेप के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, नाउन। तो अब बताओ यहाँ पे ये ऑफ हो गई। अब जब प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो प्रपोजिशन, फिर तो प्रेप है वो क्या कहलाएगी, प्रपोजिशन। तो अब बताओ यहाँ पे ऑफ यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही है, यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह फंक्शन, किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे ये प्रपोजिशन की तरह। ऐसे में बात करूं यहाँ पे ही पीक्ड इनसाइड, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ही यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस हो गया। अगर मैं पीक्ड की बात करूं तो पीक्ड यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इनसाइड यहाँ पे क्या है, अब इनसाइड के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, और जब प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रही है यहाँ पे, इनसाइड, एडवर्ब की तरह। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, पीक्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। लेकिन अब यहाँ पे इनसाइड के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, और जब इनसाइड के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये यानी प्रेप, सॉरी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन, क्या हो गई यहाँ पे, प्रेप, यानी प्रपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेप। ऐसे मैंने बोला दा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, और सिंगर से यहाँ पे क्या हो गई, सॉरी सॉरी, यानी दा यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और सिंगर से यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। अब हमें यहाँ पे आर, आर यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। सिटिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब इन यहाँ पे क्या है ये, अब इनके बाद यहाँ पे हाउस यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, या क्या हो गया यहाँ पे, नाउन, क्योंकि आर्टिकल दा हो गया, डा के बाद हाउस क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। और जब यहाँ पे ये नाउन हो गया तो अब बताओ इन यहाँ पे क्या हो गई, अब इनके बाद में क्या रहा है, नाउन। और जब यहाँ पे ये नाउन आ रहा है तो अब बताओ यहाँ पे इन किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे ये प्रेप की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे प्रेप की तरह। ऐसे में बात करूं यहाँ पे कि दा हो गया, दा यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, प्लेयर्स यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, कैम यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अगर जैसे मैं इनकी बात करूं, क्या हो गया यहाँ पे, इन, इन एंड टुक समन रेस्ट। अब बताओ क्या इनके बाद यहाँ पे कोई भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है, और जब प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे इन यहाँ पे क्या कहलाएगी, यहाँ पे ये एडवर्ब, यानी जो इन है यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये एडवर्ब होगी, क्या हो गई यहाँ पे, एडवर्ब। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जो प्रपोजिशन होती है, क्या होती है तुम्हारी, प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन अपने बाद क्या फॉलो करती है तुम्हारी, यानी नाउन प्रोनाउन फॉलो कर रही है तो प्रपोजिशन कहलाएगी। लेकिन जब प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है तो प्रपोजिशन यहाँ पे क्या कहलाती है तुम्हारी, एडवर्ब। क्या कहलाती है, एडवर्ब। ऐसे ही हम यहाँ पे आते हैं तुम्हारे, अच्छा, एडजेक्टिव और एडवर्ब में, जिसको मैं थोड़ा डिटेल में एडजेक्टिव और एडवर्ब समझाऊंगा, तब मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हमारे पास में जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैं कई वर्ड जैसे हमारे पास में हार्ड हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, हार्ड हो गया तुम्हारा,
या क्या हो गया हमारे पास में फास्ट हो गया, ऐसे हमारे पास में क्या हो गया लेट हो गया। तो यानी ये वर्ड होते हैं ना, ये वर्ड ये किस तरीके से काम करते हैं तुम्हारे, यानी ये एडजेक्टिव भी होते हैं अपने आप में, वो अपने आप में ये क्या होते हैं तुम्हारे एडवर्ब भी होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे हार्ड हो गया, क्या हो गया यहाँ पे हार्ड हो गया, फास्ट हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे लेट हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे, तो ये हार्ड फास्ट और लेट यानी ये एडजेक्टिव भी होते हैं एडवर्ब। लेकिन अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है कि तुम्हारे एडवर्ब है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में कोई भी एडजेक्टिव होता है, क्या होता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव आता है वो किसके लिए आता है तुम्हारा, किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आता है। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो अगर कहीं पे तुम्हारा हार्ड और फास्ट और लेट अगर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं, किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं एडजेक्टिव की तरह, तो ये किसको क्वालिफाई करेंगे या किसको मॉडिफाई करेंगे, ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। किसको मॉडिफाई करेंगे तुम्हारा नाउन और प्रोनाउन। यानी ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं हार्ड फास्ट और लेट, तो ये या तो नाउन को क्वालिफाई करेंगे या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जब हार्ड और फास्ट और लेट अगर ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहे हैं, तो सेंटेंस में जो एडवर्ब का रोल होता है वो क्या होता है, एडवर्ब या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या वर्ब को क्वालिफाई करता है, या फिर किसको क्वालिफाई करता है तुम्हारा एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। तो अगर कहीं पर हार्ड और फास्ट और लेट आ रहा है, अगर ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहे हैं, तो या तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेंगे या फिर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे, या फिर किसको क्वालिफाई करेंगे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। किसको क्वालिफाई करेंगे एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। अब वर्क से यहाँ पे क्या है मेन वर्क, क्या हो गया यहाँ पे मेन वर्क, यानी ही वर्क्स हार्ड यानी वो कठिन परिश्रम करता है। तो अब बताओ यहाँ पे ये वर्क से यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्क, और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा एडवर्ब करेगा। तो अगर मैं हार्ड की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे हार्ड, तो जो हार्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, यानी जो हार्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है वर्ब के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है वर्ब के लिए। और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है यहाँ पे ये एडवर्ब। तो अब यहाँ पे जो हार्ड है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है एडवर्ब की तरह। ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट, यानी दिस पेन, दिस यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं दिस की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे दिस, यानी जो दिस होता है ना इसे बोलते हैं हम डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे ये प्रोनाउन भी होता है ये एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन आगे मैं बात बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे ये पेन के लिए आ रहा है। तो पेन यहाँ पे क्या हो गया नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे ये एडजेक्टिव। इसको जब मैं तुम्हारा प्रोनाउन वगैरह कराऊंगा तब पूरा डिटेल में बताऊंगा। ऐसे ही एज होगी, एज यहाँ पे क्या होगी मेन वर्ब। अब हमें हार्ड देखना है, यानी यह पेन है ना, ये पेन हार्ड है। तो अब बताओ हार्ड क्या है यहाँ पे पेन है। अगर यहाँ पे ये पेन के लिए आ रहा है, यानी ये पेन के लिए आ रहा है, तो पेन यहाँ पे क्या हो गया नाउन, यानी जो यह पेन है वो कैसा है तुम्हारा हार्ड पेन है। तो बताओ हार्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है पेन को, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन होगा एडजेक्टिव होगा। तो अब बताओ यहाँ पे ये हार्ड किसकी तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह। ऐसे में बात करूं यहाँ पे दे यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। हार्ड की बात करूं सॉरी आर यहाँ पे क्या हो गई यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे ए यहाँ पे क्या हो गया आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है नाउन। तो वर्कर यहाँ पे क्या हो गया नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, यानी यहाँ पे जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पे हार्ड क्वालिफाई कर रहा है। तो अब बताए यहाँ पे जो हार्ड हो गया वो क्या हो गया, यानी दे आर अ हार्ड वर्कर, जो वर्कर है वो कैसे हैं तुम्हारे कठिन वर्कर है, जो अच्छी मेहनत करते हैं यानी मेहनती वर्कर है। तो अब बताओ यहाँ पे जो हार्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा तो अब बताओ ये हार्ड यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे ये एडजेक्टिव, क्या हो गया यहाँ पे ये एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ही यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, रन्स यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब। अब मैंने बताया था जो फास्ट है, फास्ट यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, यानी रन्स के लिए आ रहा है, और रन्स यहाँ पे क्या हो गई वर्ब, और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा यानी एडवर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे जो फास्ट है, फास्ट किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह, किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब की तरह। ऐसे ही मैंने बोला है यहाँ पे राम एंड श्याम आर फास्ट फ्रेंड्स। तो अब बताओ यहाँ पे जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है नाउन, लेकिन राम और श्याम कैसे फ्रेंड यानी फास्ट फ्रेंड्स हैं। राम और श्याम कैसे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे फास्ट फ्रेंड। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया नाउन हो गया, क्या हो गया नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे जो फास्ट आया है वो किसके लिए आया यहाँ पे फ्रेंड्स के लिए। तो अब बताओ नाउन के लिए आ रहा है तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे ये
एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे ये एडजेक्टिव। ऐसे मैंने बोला ही इज फास्ट, यानी वो फास्ट है, तो ही यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब। अगर मैं फास्ट को देखना यानी वह फास्ट है, कौन फास्ट है वह, तो अब बताओ फास्ट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ही के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है यहाँ पे ही के लिए। और ही की मैं बात करूं यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पे प्रोनाउन। और जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है एडजेक्टिव। तो अब बताएं यहाँ पे जो फास्ट है वो किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव, यानी फास्ट है वो किसके लिए आया है ही के लिए आया है। और ही यहाँ पे क्या हो गया प्रोनाउन, और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा एडजेक्टिव। तो उम्मीद करता हूं इनको थोड़ा जब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, जैसे एडजेक्टिव कराऊंगा एडवर्ब कराऊंगा, तो इनकी मैं एरर भी कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब चीज़ों को और बेटर तरीके से समझाऊंगा। तो ये थोड़ा समझ में आया होगा कि जैसे हार्ड फास्ट और लेट वगैरह हो गया, तो ये अपना में एडजेक्टिव की तरह भी रोल करते हैं, और किसकी तरह रोल करते हैं यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह। ठीक, अब यहाँ से आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे इधर देखना, जैसे नाउन और वर्ब, यानी कुछ ऐसी चीजें होती है तुम्हारी, कुछ वर्ड होते हैं ये नाउन की तरह भी काम करते हैं और किसकी तरह काम करते हैं वर्ब की तरह। देखो मैं बताऊं सबसे ज्यादा अगर बेटर आइडेंटिफिकेशन होता है टेंस में, कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है सेंटेंस में, तो सेंटेंस में वो वर्ड आता है ना उससे बेटर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे कुछ वर्ड होते हैं ना सेंटेंस में नाउन की तरह नाउन होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस में वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ वर्ब होते हैं लेकिन वो सेंटेंस में आते ही वो नाउन की तरह भी फंक्शन करने लगती हैं। तो सबसे जो ज्यादा बेटर आइडेंटिफिकेशन होता है वो हमेशा टेंस में होता है। जैसे हमारे पास में कुछ नाउन होते हैं, कुछ नाउन वर्ब की तरफ भी फंक्शन करते हैं और वर्ब किसकी तरफ फंक्शन करती है नाउन की तरह। जैसे मैं बोलता हूँ द वाटर इज वेरी स्वीट, यानी द वाटर इज वेरी स्वीट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे द आ गया, द यहाँ पे क्या हो गया आर्टिकल। और आर्टिकल मैंने पहले ही बताया था कि जो आर्टिकल्स की दोस्ती होती है वो किसके साथ में होती है नाउन के साथ में। तो अब बताए यहाँ पे वाटर यहाँ पे क्या हो गया नाउन है, क्या है यहाँ पे नाउन। और एज यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब हो गई, और वेरी यहाँ पे क्या है एडवर्ब हो गया, और स्वीट यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे ये एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्ट। तो अब बताओ आर्टिकल की वजह से वाटर यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है नाउन। जो वाटर होता है बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो एज यहाँ पे किसके लिए आई है, यहाँ पे जो एज वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आई है वाटर के अकॉर्डिंग। और वाटर यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह। लेकिन अब इस सेंटेंस में दाओ ही यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट, और वाटर्स, अब वाटर्स में यहाँ पे क्या लगे एस, और वाटर्स का मतलब होता है पानी देना, यानी जो तुम्हारा ही वाटर्स द प्लांट्स, यानी वो क्या देता है प्लांट्स में क्या देता है पानी देता है। तो अब देखो ही यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, यहाँ पे अब यहाँ पे ये फंक्शन कर रही है वाटर, ये किसकी तरह फंक्शन कर रही है मेन वर्ब की तरह, क्योंकि वर्ब में ऐसी ही है जोड़ने से वर्ब कैसी हो जाती है सिंगुलर। और इस वाटर्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है यहाँ पे ही। क्या है यहाँ पे ही। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें जो वाटर्स है वो वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, और इसमें जो वाटर है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सीता फाइट्स ऑन ट्यूसडे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीता यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। अब यानी सीता फाइट, अभी मैंने बताया था फाइस्ट अपना में एडजेक्टिव भी होता है एडवर्ब। अगर मैं फाइस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे फाइस्ट की, जो फाइस्ट होता है ना अभी मैंने बताया था ये अपने आप में ये एडजेक्टिव भी होता है अपने आप में, अपने आप में ये एडवर्ब भी होता है, और अपने आप में ये वर्ब भी होती है, और अपने आप में क्या होता है ये नाउन भी होता है। क्या होता है नाउन। यानी जो फाइस्ट होता है क्या होता है फाइस्ट, फाइस्ट एडजेक्टिव की तरह भी होता है एडवर्ब की तरह, जो अभी पिछले सेंटेंस में हम देख के आए हैं कि एडजेक्टिव यानी जो फाइस्ट होता है कभी ये एडजेक्टिव की तरह रोल करता है और कभी ये एडवर्ब की तरह रोल करता है। ठीक, लेकिन जो फाइस्ट होता है ये अपने आप में ये वर्ब भी होती है, और फाइस्ट अपने आप में क्या होता है ये नाउन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, जैसे मैं बात करूं यानी सीता यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट, यानी सीता फाइट्स ऑन ट्यूसडे, यानी जो सीता है वो ट्यूसडे को क्या रखती है व्रत रखती है, यानी बोलते हैं ना वो मंडे को व्रत रखती है वो ट्यूसडे को व्रत रखती है। तो अब बताओ यहाँ पे सीता यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब फास्ट में क्या हो गया, और जब मैंने ये तो मैंने बताया था यहाँ पे वर्ब है, और हमेशा एस या ई एस लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, यानी एस या ई एस का यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं मेन वर्ब में। किस में यूज करते हैं मेन वर्ब। और मैंने बताया भी था कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, और जब वर्ब की बेस फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं एस या ई एस लगा देते हैं वर्ब कैसी हो जाती है सिंगुलर। तो अब बताए यहाँ पे एस लग रहा है, तो अब बताए यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रही है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रही है मेन। तो अब बताओ यहाँ पे फाइस्ट से यहाँ पे क्या हो गई यहाँ पे ये मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो फाइस्ट है वो किसकी तरह काम कर रही है यहाँ पे ये
वर्ब की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रही है? वर्ब की तरह। लेकिन बोलो ना रोहन कीप्स अ फास्ट ऑन ट्यूसडे, तो अब बताओ रोहन यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और कीप्स क्या हो गई? मेन वर्ब, क्योंकि एस लग गया तो रोहन रखता है एक व्रत। अब यहाँ पे ए यहाँ पे क्या हो गया? अब देखो ए ने पूरी कहानी चेंज कर दी। ए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आर्टिकल हो गया। क्या हो गया? और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है? नाउन। क्या फॉलो करेगा? नाउन। यानी अगर कहीं पे आर्टिकल्स आ रहा है तो आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करते हैं? नाउन। तो फास्ट यहाँ पे अब किसकी तरह काम कर रहे हैं? अगर मैं फास्ट की बात करूं तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ये नाउन। ऐसे में बात करता हूँ श्याम। श्याम यहाँ पे क्या है? ये यानी सब्जेक्ट हो गया। यानी श्याम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं सोच की बात करूं तो सोच यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब। यानी श्याम दिखाता है अ फॉल्स प्राइड। अब अ यहाँ पे क्या है? आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है? नाउन। तो प्राइड यहाँ पे क्या हो गया? ये नाउन हो गया। यानी जो प्राइड है वो क्या है? नाउन। अगर फॉल्स कैसा है? फॉल्स। तो फॉल्स यहाँ पे यानी प्राइड है वो फॉल्स, और फॉल्स यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह। तो आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है? नाउन। तो प्राइड यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। ऐसी अगर मैं बात करूं आई, आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखो आई प्राइड, यानी मैं अपने आप पे स्वयं पे क्या करता हूँ? या अपनी जो मेरे पास पैसा है उस पर मैं स्वयं क्या करता हूँ? घमंड करता हूँ, यानी प्राइड करता हूँ। तो अगर आई की बात करूं तो आई सब्जेक्ट हो गया। अगर इसकी वर्ब की बात करूं तो यहाँ पे प्राइड यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और माई सेल्फ यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पे? ये यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्राइड है वो किसकी तरफ फंक्शन कर रहा है? आई प्राइड माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं पे क्या करता हूँ? प्राइड करता हूँ। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये प्राइड यहाँ पे क्या हो गई? वर्ब हो गई। क्या हो गई यहाँ पे? वर्ब। तो मैंने टोटल जो कंसेप्ट थे तुम्हारे बेसिक क्लास में सब बता दिए मैंने, कि कब तुम्हारा नाउन होगा, कब वर्ब होगी, कब प्रपोजिशन होगी, कब तुम्हारी एडवर्ब होगी, कब यानी क्लॉज फॉर कंजंक्शन होगा, कब तुम्हारी यानी प्रपोजिशन होगी। तो मैंने पूरा आइडेंटिफिकेशन बताया इस वीडियो में तुम्हारा, ठीक। मैंने पूरा डिटेल में चीज़ें समझाई, अच्छी तरीके से समझाई तुम्हारी, ठीक। और मैं बोलता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि सब क्लास है ना वो रेगुलर बेस पे देखें, तुम्हारा अच्छी तरीके से देखें तो चीज़ें बहुत बेटर समझ में आएंगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि थोड़ा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर देखो जितनी तुम्हारी कमेंट अच्छी होंगी इतनी चीज़ें मेरे, इतनी क्या होगा कि टीचर को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिससे टीचर थोड़ा और एनर्जेटिक होकर पढ़ाएगा। क्योंकि मैं पढ़ाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले ही बोला 0 टू एडवांस लेके चलूंगा। तुम्हें कहीं भी ग्रामर वगैरह पढ़ने की और वोकेबलरी पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस तरीके के क्वेश्चन बनाए जितने मैंने, जैसे तुम्हारे प्रीवियस वगैरह एग्जाम वगैरह हुआ है तो उससे मैंने टोटल रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जितने मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मैं और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।